ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आयात की मंजूरी दे दी है। फार्मा कंपनी सिप्ला ने मॉडर्ना की वैक्सीन के आयात और वितरण से जुड़े अधिकारों की अनुमति देने की मांग की थी। अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने कोविड-19 के खिलाफ ये वैक्सीन विकसित की है। कोरोना वायरस के खिलाफ इसकी प्रभावी क्षमता 94% तक है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मॉडर्ना की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। ये मंजूरी सीमित इस्तेमाल के लिए दी गई है। उन्होंने कहा कि अब देश में 4 वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक और मॉडर्ना उपलब्ध होगी। हम जल्द ही फाइजर के साथ भी डील पूरी करने वाले हैं। सिप्ला ने सोमवार को एक आवेदन देकर वैक्सीन के आयात की अनुमति मांगी है। उसने 15 अप्रैल और 1 जून के DCGI नोटिस का हवाला दिया है। नोटिस में कहा गया था कि यदि वैक्सीन को आपात उपयोग अधिकार के लिए अमेरिका की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अनुमति दी जाती है तो टीके को बिना ब्रीजिंग ट्रायल के इस्तेमाल और वितरण का अधिकार दिया जा सकता है। मॉडर्ना ने भी मंगलवार को बताया कि अमेरिकी सरकार ने भारत सरकार को उपयोग के लिए कोवैक्स के माध्यम से उसकी कोविड-19 वैक्सीन की निश्चित संख्या में डोज दान करने को सहमति व्यक्त की है और इन वैक्सीन के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मांगी है। भारत में ये दूसरी वैक्सीन है जिसे इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आयात की मंजूरी दी गई है। इससे पहले भारत ने 12 अप्रैल को रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को मंजूरी दी थी। हैदराबाद की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी स्पुतनिक वी वैक्सीन का आयात कर रही है। मॉडर्ना का टीका RNA वैक्सीन है। इस तकनीक का इस्तेमाल फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन में इस तरह से किया गया है कि वे मनुष्य की कोशिकाओं को कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन बनाने का अस्थायी निर्देश दे सकें। ये प्रोटीन वायरस की सतह पर पाया जाता है। ये वैक्सीन बॉडी के इम्यून सिस्टम को वायरस के हमले से रक्षा करना सिखाती है। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।